नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 7वीं की हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 9 जिसका नाम है चिड़िया और इसके रचयिता हैं आरसी प्रसाद सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अक्षर हिंदी में। मैं रमेश कुमार केंद्रीय विद्यालय संगठन में हिंदी का अध्यापक हूं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कविता का एक बार वाचन करेंगे, आदर्श वाचन, और उसके बाद फिर इसके शब्दार्थ एवं भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदिवास करते सब आपस में हिलमिल, सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। रहते वहाँ रहते जहाँ वहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानो तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर
गाकर फिर उड़ जाती है, गाकर फिर उड़ जाती है। आशा करता हूं आपको लय पसंद आई होगी। हालांकि गीत मैं बहुत तरन्नुम में नहीं गा पाता, पर कविता पढ़ने के लिए इतना प्रयास तो किया ही जा सकता है। चलिए अब हम इसके अर्थ पर बात करते हैं। पहली पंक्ति में लिखा गया है, पीपल की ऊंची डाली पर। पीपल पेड़ का नाम है, ऊंची डाली यानी पेड़ की जो डालियां हैं। बैठी चिड़िया गाती है, यानी जो चिड़िया हैं वह उस पर बैठ करके गाती रहती हैं, चहचहाती रहती हैं, गुनगुनाती रहती हैं। कवि पूछते हैं कि तुम्हें ज्ञात क्या अपनी कवि पूछते हैं कि तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी ये दो पंक्तियां कवि की तरफ से प्रश्न है कि आप अगर चिड़िया को कुछ गाते, गुनगुनाते, चहचहाते सुनते हैं तो क्या आपको लगता है कि वे कौन सा संदेश हमें दे रही हैं, कौन सी सूचना हमें दे रही हैं, या वो हमें क्या बतलाना चाहती हैं। जाहिर है, चूंकि हम चिड़ियों की आवाज जानते नहीं हैं, इसलिए हमें नहीं पता चल पाता। एक कवि होने के नाते, एक दूरदृष्टा, भविष्य दृष्टा और प्रकृति से जुड़े होने के नाते कवि आरसी प्रसाद जी चिड़िया हमसे क्या कहना चाहती है अपनी कल्पना के अनुसार से बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। रीति माने होता है तरीका, वह प्रकार जिसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है। और चिड़िया हमें क्या करती है, बैठ करके प्रेम और प्रीति का तरीका सिखलाती है, प्रेम से रहना सिखाती है, मिलजुल करके रहना सिखाती है। और क्या करती है कि वह जग के बंदी मानव को, यानी जो इस संसार में अपने मोह माया के बंधनों में बंध गया है, जिसकी मुक्ति उससे दूर हो गई है, ऐसे प्रत्येक बंदी मनुष्य को, जो कारागार में, अपने ही बनाए कारागार में, अपने ही लोभ मोह में फंसा हुआ है, उसे क्या करती हैं, मुक्ति मंत्र बतलाती हैं। यानी वह तरीका बतलाती हैं, वह मंत्र बतलाती हैं जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति पा सकता है। कवि कहते हैं कि वन में जितने पंछी हैं, यानी जंगल में जितने भी पक्षी होते हैं, कुछ पक्षियों के नाम इसमें दिए गए हैं। जैसे खंजन, खंजन एक पक्षी है, माना जाता है उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। तो कई बार जिनकी आंखें सुंदर होती हैं उनको खंजन नयन कह दिया जाता है, कि खंजन के समान आंखें। तो साहित्य में खंजन की आंखें बड़ी सुंदर मानी जाती हैं। खंजन एक पक्षी होता है, तो ये कहते हैं खंजन। दूसरा कपोत, कपोत का अर्थ कबूतर होता है। चातक भी एक पक्षी है, इसके बारे में भी प्रचलित है कि चातक जो है वो धरती पर गिरा हुआ पानी नहीं पीता। जब बरसात का पानी आता है स्वाति नक्षत्र का, तो वह उसे उड़ उड़ करके पीता है। तो चातक भी एक पक्षी है। कोकिल का अर्थ होता है कोयल, काक का अर्थ होता है कौवा, हंस आप जानते हैं, सुक का अर्थ होता है तोता। तो कहते हैं कि वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, सुक आदि, यानी खंजन हो, कपोत हो, चातक हो, कोकिल हो, काक हो, हंस हो, शुक हो, ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं, वास करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं आपस में हिल मिल करके। यानी इनका किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये जहां जंगल में रहते हैं मिलजुल करके रहते हैं। और आज हम अपने आप को देखें, मनुष्यों को देखें, हम किससे मिल करके रहते हैं। हम तो अगर दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो हमें बगल में कौन रहता है उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा मेल जोल जो है वो एकदम नहीं है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम एक दूसरे से सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं पर वास्तव में किसी को नहीं जानते। तो ऐसे जमाने में ये जो चिड़ियां हैं वो हमें संदेश देती हैं
कि जिस तरह से हम हिल मिल करके रह लेते हैं, मनुष्यों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर वे चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर कवि कहते हैं कि सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। यानी सारे के सारे पक्षी आपस में मिलजुल करके रहते हैं और जो कुछ भी वो कहीं से इकट्ठा करके लाते हैं, भोज्य पदार्थ, खाने की चीजें, वे सारे उसे मिलजुल करके ही खाते हैं। आगे बताया गया है कि आसमान ही उनका घर है। यानी जो पूरा आकाश है, पूरा आसमान है, यह पूरा का पूरा उनका घर है। इसलिए जहां चाहते जाते हैं। तो फिर वे स्वच्छंद हैं, मुक्त हैं, अपने इस पूरे आकाश रूपी घर में एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए, जाने आने के लिए। तो वो स्वच्छंद भाव से जहां उनका मन करता है जाते हैं। और क्या करते हैं? रहते जहां वहां वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं और जहां भी चले जाते हैं उनकी एक दुनिया बस जाती है। सारे पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। एक पेड़ से जब पंछियों का झुंड उड़ता है तो किस तरह से चहचहाते हुए उड़ता है, जैसे लगता है कि सारा कुनबा वहां से निकल रहा है। तो पक्षी हमेशा झुंड में रहते हैं और जहां भी रहते हैं अपनी दुनिया बसा लेते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। और मिलजुल करके करते क्या है कि दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। क्योंकि पक्षियों का रहना पेड़ों पर होता है, उनके घोंसले पेड़ों पर होते हैं। तो दिन भर पक्षी अपने लिए घोंसले बनाने का उपक्रम कर रहे हैं, अपने लिए भोजन जुटाने का उपक्रम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भोजन ला रहे हैं, ये सारा काम करते हैं। और रात में फिर अपने ठिकाने पर आकर, अपने घोंसले में आकर, अपने कोटर में आकर सो जाते हैं। आगे बताते हैं कवि कि और पक्षी क्या करते हैं या उनकी क्या विशेषता है। तो विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उनके मन में लोभ नहीं है। लोभ का अर्थ होता है लालच। जो चिड़िया हैं उनके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। और क्या नहीं है? पाप नहीं। और उनके मन में पाप भी नहीं है। और लोभ और पाप नहीं है तो फिर परवाह भी नहीं है। किस बात की परवाह? अगर आपके मन में लोभ और पाप नहीं है तो फिर चिंता किस बात की होगी, परवाह किस बात की होगी? और ना ही वो ये सोचते हैं कि जग का सारा माल हड़प कर ले जाने की चाह नहीं। वो ये भी नहीं हमारी तरह सोचते हैं, मनुष्यों की तरह सोचते हैं कि संसार का जो कुछ हो सब हमारा हो जाए। वो ऐसा भी नहीं चाहते कि सारी चीजें हमारी हो जाए, सब हड़प कर हम खा जाएं और इसको बांध करके फिर अंतिम यात्रा पर भी ले जाएं। तो चिड़िया ऐसा भी नहीं सोचते। हालांकि अंतिम यात्रा पर कोई कुछ नहीं ले जा सकता, फिर भी पूरे जीवन लोग सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, धन संचय करने के लिए भागते रहते हैं, एक दूसरे को प्रताड़ित करते रहते हैं। और कई बार तो ईमानदारी, सत्यवादिता जैसे आदर्शों को भी वो ताक पर रख देते हैं। चिड़िया के माध्यम से मनुष्यों को यह सीखना चाहिए कि जीवन किस प्रकार जिया जाए और सुखी जीवन किस प्रकार जिया जाए, निर्लिप्त भाव से जीवन कैसे जिया जाए, लोभ और पाप से मुक्त होकर जीवन कैसे जिया जाए। और जैसे ही आप इन सारी चीजों से मुक्त होंगे फिर आपकी परवाह, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। आशा करता हूं आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। यानी जितनी मेहनत की उतना मेहनताना ले लिया। अपनी मेहनत का हिस्सा चिड़िया लेते हैं, पक्षी लेते हैं। बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। और जो बच जाता है, जो उनकी आवश्यकता से अधिक है, जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है, वे उन सारे संसाधनों को दूसरों के लिए छोड़ देते हैं, यह सोच करके कि उनका ही कोई भाई बंधु आएगा, उसे भी आवश्यकता होगी, वो ले जाएगा। मनुष्यों से एकदम उलट आदतें हैं पक्षियों की। मनुष्य को अगर कोई सुख सुविधा मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए, तो वो चाहता है कि सारा का सारा हमारा हो। किंतु पक्षी ऐसा नहीं सोचते। वे अपनी मेहनत के बराबर ही उपभोग की वस्तुएं अपने लिए लेते हैं और जो बचता है उसे औरों के लिए छोड़ देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते। आगे बढ़ते हैं कि सीमाहीन गगन में,
उस गगन में जिसकी कोई सीमा नहीं है। गगन का अर्थ होता है आसमान। तो जो ये असीम आसमान है, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, ऐसे आसमान में उड़ते हैं। और कैसे उड़ते हैं? निर्भय विचरण करते हैं। निर्भय यानी भय के बिना। निर्भय दो शब्दों को मिलाकर के बना है, उपसर्ग इसमें हुआ है संधि, निह और भय, तो दोनों को मिलाकर के विसर्ग संधि होकर के निर्भय हुआ है। इसका अर्थ होता है, निर का अर्थ होता है नहीं, भय का अर्थ डर। यानी पक्षी जो है बिना किसी डर के इस असीम आसमान में, अनंत आसमान में उड़ते रहते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, और किसी और की मेहनत का किया हुआ अपने घर वो नहीं ले जाते। किसी और की मेहनत का उपजाया हुआ वो अपने घर में नहीं ले जाते। किसी और की कमाई वो हड़पना नहीं चाहते, उठाना नहीं चाहते। और इन सारी खूबियों के बाद वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। यानी हे मनुष्य, तुम सीखो, हमसे सीखो कि संसार में कैसे जिया जाता है। अपनी आदतों के कारण वो कहते हैं कि हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बीड़ी पग में। यानी हमारे अंदर मोह नहीं है, लालच नहीं है, किसी भी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए हम स्वच्छंद हैं। लेकिन इन दुर्भावनाओं में पड़ करके तुमने अपने पग में, पग माने पैर में बेड़ी डाल ली है, बंधन डाल लिए हैं। इसलिए इस संसार में किस तरह से जीना है तुम हमसे सीखो। जब तक इस मोह माया के बंधनों से, इस दुर्भावनाओं से, इस सब कुछ हड़प लेने के विचार से तुम बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। फिर कहते हैं पक्षी कि तुम देखो हमको, यानी हमें देखो, फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। एक बार देखो कि हम कितने मुक्त हैं, कितने स्वच्छंद हैं, और उसके बाद फिर तुम अपनी कड़ियां माने सींकचे, जंजीरें जिसमें तुम बंधे हुए हो, उसे तोड़ो। और फिर क्या कहते हैं कि ओ मानव, माने हे मनुष्य, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। जो तुम आपस में ये लड़ते भिड़ते रहते हो, एक दूसरे को दबाते रहते हो, नीचा दिखाते रहते हो, एक दूसरे को प्रताड़ित करते रहते हो, कष्ट देते रहते हो, मानवता के बीच से इस द्रोह भावना को, इस विद्रोह की भावना को छोड़ दो। कवि कहते हैं कि पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। ये जो संदेश अभी प्राप्त हुआ है, मोह माया से मुक्त हो, मिलजुल करके रहो, वैमनस्य त्याग दो, एक दूसरे के साथ हिल मिल करके परिवार की तरह रहो। कवि कहते हैं कि पीपल की डाली पर जो चिड़िया आती है वो यही संदेश सुनाने आती है कि पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। बैठ घड़ी भर, थोड़ी देर के लिए बैठती है, हमें चकित कर, और अपनी बातों से हमें चकित कर देती है, आश्चर्य में डाल देती है। गाकर, यानी ये सारी बातें गाकर, चहचहा कर, गुनगुना कर फिर उड़ जाती है, और वह उड़ जाती है। तो ये रहे इसके शब्दार्थ और व्याख्या। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न और उत्तरों पर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।